इस बीच में बारिश भी आ रहा है। बाइबल में भी बोलता है हवा हो या तूफान हो या जो भी हो परमेश्वर का नाम से चलेगा बोलते हैं। ये आज के लिए जिस थोड़ा सा जान पहचान होगा। थैंक यू। तो थैंक यू। हम लोग समय को हम लोग जो है नहीं काटते हुए सीधा हम लोग जो है सेमिनार क्लास का टाइम को मैम को हम लोग जो है इनके हाथों में हम लोग जो है माइक को सौंपा जाएगा। Praise the Lord. प्लीज बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। Okay. Good morning everyone. हम लोग का लीडर रेवरेंड ताइते ने हमको सिस्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए बुला, इसीलिए हम खड़ा हो गया। So let me present to you a beautiful Dr. Naomi this morning in your here. Praise the Lord. ये हम लोग का अभी नागालैंड चीफ मिनिस्टर का डॉटर भी है। ये शादीशुदा है लेकिन समय निकाल के प्रभु के लिए यहाँ में आया है। सो बहुत खूबसूरत डॉक्टर नौमी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे आगे सब महिमा सम्मान यीशु मसीह को देती हूँ और रिस्पेक्टेड रेवरेंड ताई, मेरा अरुणाचल आना ईटानगर पहली बार है। ये बहुत बार कई मेरे दोस्तों भी है इधर और बुलाया मुझे पहले, पर कभी आने का मतलब सोचा नहीं। सुना बहुत सुंदर है और बहुत सारे जगह है जहाँ पे टूरिस्ट जाता है, पर हम कभी आने का समय नहीं मिला। पर यीशु मसीह के नाम से इधर आया, मेरे लिए ये एक चमत्कार है, मिरेकल। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन मैं इधर ऐसे एक स्टेज पे खड़ा होके जीसस के बारे में बोलूँ, किसी को शेयर करूँ। पर मेरे लाइफ में ऐसे एनकाउंटर हुआ, मेरे लाइफ में चमत्कार हुआ कि नहीं बोलने से पहुँचता नहीं है, नहीं बोलने से एक मन पूरा नहीं होता। यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो प्यार है, वो जो एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ प्रोफेशन से। 15 साल हो गया मेरा प्रैक्टिस होते और मेरे शादी भी 17 इयर्स होने वाले हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक है क्लास 10 में और दूसरा क्लास 2। और जब मैंने रेवरेंड ने बुलाया, आने का तो मन है, पर एक माँ होने से एक अपने बच्चों को छोड़ के ट्रैवल करना मुश्किल होता है। मैंने रेवरेंड को बोला मैं प्रेयर करके मैं देखती हूँ। तो जब मैंने प्रे करने लग गया कि मैं इधर आऊँ कि नहीं, क्योंकि मुझे टाइम भी घर पे मतलब अपने बच्चों के साथ बिताना होता है। तब जब मैंने प्रे किया तो मुझे एक सपना आया। सपने में देखा कि मैं एक मंच पे खड़ी थी और गाना भी कर रही थी और एक टॉपिक दिया था मुझे और हिंदी में बात कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। और आप लोग जैसे ही लोगों को देखा मैंने, तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ईटानगर जाओ। मेरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी मतलब बॉर्न एज अ क्रिश्चियन, एंटाइटल क्रिश्चियन। मुझे बचपन से ऐसा लगा मुझे यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया, सिखाया गया। एकलीसिया जाती हूँ और बाइबल स्टडी भी करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। और जब फिर मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड से मिला, मेरे हस्बैंड से मुलाकात, वो चर्च भी नहीं जाता है और हैबिट्स भी अपना खुशी खुशी मतलब ज़िंदगी। तो मैंने एक दिन सोचा, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, मेरी एल्डर डॉटर 10 साल की थी, तो मैंने सोचा ये आदमी को तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो बहुत अच्छी क्रिश्चियन हूँ।
मैं बाइबल पढ़ती हूँ, चर्च जाती हूँ और फेलोशिप भी करती हूँ, और जहाँ जहाँ पे गैदरिंग होता है उधर भी मैं चली जाती हूँ। तो 2021 में ऐसे मेरे लाइफ में भी एक ऐसे तूफान आया, तूफान, डिफ़िकल्टीज, ट्रायल्स। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने बोला चलो हम दोनों प्रेयर सेंटर चलते हैं। और जहाँ दीमापुर में एक प्रेयर सेंटर है, इमैनुअल हीलिंग प्रेयर सेंटर करके, और जिसका चेयरमैन इधर है सिस्टर अरेनी, पास्टर जारेन, प्रेज द लॉर्ड। इन दोनों से मिलके मेरा यीशु मसीह से मुलाकात होगा, इंट्रोडक्शन, ऐसे इंट्रोडक्शन मुझे समझ में आया उधर प्रेयर सेंटर जाके। और 2021 में फास्टिंग करने लग गया कि मेरा प्रार्थना था, जीसस प्लीज़ चेंज माय हस्बैंड, प्लीज़ चेंज माय हस्बैंड। तो प्रीचिंग सुन के वचन सुन के, बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, फास्टिंग करके जब कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया कि पहले आप बदलो, मतलब मैं, मेरा हस्बैंड नहीं, मैं बदलो। मैं तो हमेशा सोच के आई कि मैं बहुत अच्छी क्रिश्चियन हूँ, पर पवित्र आत्मा मेरा मन देख रहा था, हार्ट। जैसे स्पीकर ने कल रात बोला था, गॉड लुक्स एट द इनसाइड नॉट द आउटसाइड। दुनिया की आंखों में तो मैं एक अच्छी औरत, एक अच्छी माँ जो अपने बच्चे को चर्च भेजता है, अपने आप जाता है, बाइबल पढ़ता है, ऐसे कोई बैड हैबिट्स भी नहीं था मेरा, एक अच्छा क्रिश्चियन जैसे बाहर में देखना, पर अंदर में मेरा मन ठीक नहीं था, मेरा मन वो संबंध नहीं था यीशु मसीह के साथ। 2021 सितंबर को प्रेयर सेंटर में एक ऑल्टर कॉलिंग बुलाया गया और बोला कि किसी को हीलिंग चाहिए तो आगे आओ। तो मेरे लाइफ में मैं 7 साल से पॉलीसिस्टिक ओवरी प्रॉब्लम और हाइपोथायरॉयडिज्म था, और मेरे डॉक्टर ने बोला पूरी ज़िंदगी भर, मतलब मरने तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं भी आगे आई उस ऑल्टर सर्विस में, और मैंने बोला यीशु मसीह, यू आर द हीलर गॉड, यू वर अलाइव येस्टरडे, यू आर अलाइव टुडे। आप आज भी जिंदा हो, मुझे भी हील कर दो, मुझे चंगाई दो, और मुझे हीलिंग मिला। प्रेज द लॉर्ड। आज तक जब सुबह उठते हो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे दवाई नहीं खाना पड़ता। 5 to 6 टैबलेट्स हर रोज़ खाती थी, और वो लाइफस्टाइल बन गया, जैसे आदत पड़ जाते हैं ना। मुझे तो बीमार भी नहीं लगता था, अपने काम पे जाओ, जो काम करना है, पर बीमार नहीं लगती थी क्योंकि एक लाइफस्टाइल बन गई थी। मतलब आई एक्सेप्टेड दैट आई वाज सिक। ऐसे मुझे नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ। उस महीने से सितंबर 2021 से आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट, ऐसे जो सपने में पवित्र आत्मा, मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे से बात करते हैं हर रोज़। उस टाइम से 2021 से आज तक सपना मिलता है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। और जब सपना मिलता है मैं उठ के मैं बाइबल से भी देखती हूँ, रिलेट करती हूँ, और ये जो एक महसूस होता है कि गॉड इज़ विथ मी, परमेश्वर मेरे साथ है। अक्टूबर 2021 में मैं बहुत प्रार्थना करने लग गया, प्रभु मेरा हस्बैंड को चेंज कर दो, आत्मा का आँख खोल दो, आत्मा का कान खोल दो, उसको समझने दो, उसको आपको प्यार करने दो। फिर मुझे एक सपना आया रात को, 180 आवाज़ आया। मेरा सोचना बहुत कम था ना, मतलब समझना कम था, इसलिए शायद परमेश्वर ने एकदम ज़ोर आवाज़ से मुझे बात करना पड़ा। 180 बोला मुझे। 180 मतलब 6 months, बहुत लंबा है। मैंने नेगोशिएट करने की कोशिश की ड्रीम में, सपने में। मैंने बोला 180 तो बहुत लंबा है, 80 कर सकते हैं या 18? बोला नहीं, 180। तो मैं भूल गई वो सपने को, पर मुझे मालूम था कि 180 डेज़ के बाद कुछ तो होने वाला है। अक्टूबर 2021 में एक सपना आया, जीसस आया, यीशु मसीह आया, एकदम सफ़ेद पहन के, एकदम शाइनिंग जैसे। सपने में मुझे ये बाइबल वर्स याद आया, रेवलेशन चैप्टर 3 verse 20। जीसस केम एंड नॉक्ड एट माई डोर।
ऐसे, Behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come in and dine with him and he with me. Revelations chapter 3 verse 20. जब मैं उठी सुबह, मैंने बोला अपने हस्बैंड को, ओ पता है जीसस आया था मेरे सपने में, हम दोनों को बुला रहा है। पर जब मैं वो बाइबल वर्स पढ़ने लग गया, रेवलेशंस चैप्टर 3, टू द चर्च इन लाउडेशिया, जीसस वॉज टॉकिंग टू मी, मेरे से बात कर रहे थे, सिर्फ मेरे से, बिकॉज जीसस वांटेड अ पर्सनल रिलेशनशिप विथ मी। ये बाइबल वर्स सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, पर ये बाइबल वर्स ने मुझे बात किया। और जब मैंने पढ़ा, मैंने ये देखा कि जीसस इज टॉकिंग अबाउट मी। मेरा विश्वास ल्यूक वार्म, कोसा, ना गरम ना ठंडा। उसमें क्या लिखा है? बिकॉज यू आर ल्यूक वार्म, ना तो गरम हो आप ना ठंडा विश्वास में, इसलिए मैं आपको थूक से मतलब फेंकने वाली हूँ। सोचो, मैं ये बाइबल वर्स पढ़ के बहुत रोने लग गई कि मतलब गॉड इज गोना स्पिट मी आउट, थ्रो मी अवे, क्योंकि मैं ना तो गरम ना ठंडा। दुनिया की नज़र से तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ थे। बाइबल वर्स में लिखा है, यू थिंक यू आर रिच, यू थिंक यू हैव एवरीथिंग, बट यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है। ये बाइबल वर्स पढ़ के मुझसे बहुत बात हुई और मुझे समझ में आया कि ना तो मेरे आत्मा की आंखें खोला ना कान खोला। मैंने एक बाइबल को लिटरेचर, एक किताब जैसे कहानी होते, डेविड एंड गोलायत, जोसेफ, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, नोआ एंड द आर्क, ऐसे कहानियाँ। पर मेरे जीसस के साथ कभी वो संबंध नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। तब मैं वो प्रेयर सेंटर में मैं प्रार्थना करने लग गया, जीसस इफ़ यू आर रियल शो मी करके, आई वांट टू एक्सपीरियंस यू जीसस। बहुत टाइम लगा। जो प्रेयर सेंटर है ना, एक थोड़ा टाउन से दूर है, सेकंड फ्लोर में वो दिखाई देते हैं फील्ड्स, जहाँ से मिट्टी का प्रिपरेशन होता है, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग तक धान काटता है, तब तक टाइम लगा, मतलब मुझे ढूंढते। जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूँगा, जब तुम मुझे पूरे मन से खोजोगे तब मुझे पाओगे। मतलब इफ़ वी सीक गॉड, अपने सच्चे मन, पूरे मन से ढूंढने से मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर है, इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर हमारा ईश्वर है, पर अपने उसको इसके साथ संबंध है, आप उनके साथ चलता है हर रोज़, ये हमारे लाइफ में क्वेश्चन करना चाहिए। प्रोवर्ब्स 8:35 में लिखा है, फॉर हुएवर फाइंड्स मी फाइंड्स लाइफ एंड रिसीव्स फेवर फ्रॉम गॉड। किसको फेवर चाहिए गॉड से? ऑल ऑफ अस वांट्स फेवर। और परमेश्वर है, आपके साथ है, पर हमें ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगता है। अगर देखो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं 2 घंटे के लिए, कोई नेटफ्लिक्स देखते हैं? नेटफ्लिक्स या बहुत इंटरेस्टिंग है। जब नेटफ्लिक्स देखते ना, नींद भी नहीं आते, 2-3 बजे तक देख सकते और फिर सुबह अपना काम भी कर सकते। नहीं, जब बाइबल खोल के पढ़ता है 10 मिनट में नींद आ जाता है ना। तो द डेविल इज कनिंग। देखो क्या क्या करते हैं हम लोग के माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, क्या क्या करते हैं। द डेविल इज कनिंग, और हम लोग को उनका ट्रिक्स जानना चाहिए। ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 37 में लिखा है, फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता। Praise the Lord. Hallelujah.
आप लोग का शकल को ऐसे लग रहा है मौसम जैसे है, ऐसे ही हमको दिखा रहा है, ऐसे लग रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मैडम। और आप लोग को और एक हम बताना चाहते हैं, ये है कि आप लोग सोचा अरे केम डायरेक्टर जो है मैम को बुलाया है लेकिन नाम क्यों नहीं बता रहा है, डेजिग्नेशन क्यों नहीं बता रहा है। इसका एक छोटा सा कहानी बताएगा। एक समय मैं किसी ब्रदर को सर्विस में मैं खुद ही चेयरमैन करके उनको बुलाया, नाम का साथ में बुलाया, डेजिग्नेशन का साथ में बुलाया। लास्ट में वो आया, फिर उन्होंने फिर बोला आप मेरा नाम सबको बता चुका है, हम और क्या बताना है। हालेलुया, आप मेरा नाम को ऑलरेडी बता चुका है, हम और नहीं बताने से भी हो जाएगा। और मेरा डेजिग्नेशन को आप बताया है, आधा को बताया है। प्रेज द लॉर्ड। कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है। ऐसे जब वो चीज़ को हम सुनने का बाद हमसे सच में ऐसे होता भी है ना, तो हम